नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने कई नियम लागू किए, जिसमें टीचर्स के लिए तमाम तरह के नए कानून शामिल किए गए। डिजिटल हाजिरी से लेकिन गुरुजी डर रहे हैं, आज इसी पर बात हो रही है। मसलन शिक्षकों को अब मंथली बेसिस पर सिलेबस तैयार करना होगा, बच्चों के डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा और पूरा फोकस उनकी पढ़ाई पर रहना होगा। अगर टीचर्स की कोई कमी दिखती है तो उनके लिए नोटिस बोर्ड लगाया जाएगा। विभाग ने उन टीचर्स के लिए भी सख्त नियम तैयार किए हैं जो स्कूल से देरी से पहुंचते हैं। दरअसल अब प्राइमरी स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी का नियम लागू कर दिया गया है। टीचर्स को टैबलेट के जरिए अपनी हाजिरी लगानी होगी। नए नियम के तहत सुबह 8:30 बजे तक अटेंडेंस दर्ज करनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो टीचर्स को एब्सेंट माना जाएगा। अब शिक्षक संघ ने इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। नए फरमान के विरोध में आज शिक्षकों ने जमकर विरोध किया। कई शिक्षक तो काली पट्टी बांधकर स्कूल पहुंचे और इस नए कानून को काला कानून करार दिया। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे कि आखिरकार ऑनलाइन हाजिरी से शिक्षकों को क्या दिक्कत है? दिक्कत तो है, फिर भागेंगे कैसे स्कूल से? बीच में से गायब हो जाते हैं जैसे। आखिर क्यों वो इसका विरोध कर रहे हैं? शिक्षकों का यह कहना है कि आदेश व्यवहारिक नहीं है। कानपुर में शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन। फिरोजाबाद में स्कूल पहुंचे शिक्षकों ने नहीं लगाई हाजिरी। लखनऊ में काली पट्टी बांधकर स्कूल पहुंचे टीचर्स। उन्नाव में अध्यापकों ने किया हाजिरी का बहिष्कार। दरअसल ये विरोध और बहिष्कार सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी वाले नए फरमान के खिलाफ है। लाइव अटेंडेंस आपने तो नहीं लगाई? नहीं लगाई। हम लोगों ने आगे समय से आए, समय से पूर्व आके पर रजिस्टर में अटेंडेंस लगाई है। शिक्षक संगठन ने इस चीज का विरोध किया है तो हम शिक्षक होने के नाते हम भी विरोध में। डिजिटल नहीं दिया, हमने हाजिरी रजिस्टर से दी। सारे टीचर करेंगे वही उसी तरह से देखना पड़ेगा। परिषदीय प्राथमिक और उच्च परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षक संघ में काफी आक्रोश है। सोमवार से सभी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस का नियम अनिवार्य किया गया था, लेकिन स्कूल पहुंचे शिक्षकों ने नए नियम को मानने से साफ इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में आज से डिजिटल अटेंडेंस की शुरुआत हो रही है, यानी कि जितने भी शिक्षक हैं और कर्मचारी हैं वो स्कूल पहुंचेंगे और जो टैबलेट स्कूलों में दिया गया है उसमें अपने फेस डिटेक्शन करके अटेंडेंस लगाने का काम करेंगे। ये निर्देश आज से सभी के लिए जारी हुए। एक आप देख सकते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय है लखनऊ के जियामऊ में, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो प्रेयर है वो फिलहाल यहाँ पे चल रही है। सभी शिक्षिका यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और हाथ में आप देख सकते हैं मैडम ने काली पट्टी बांध रखी है और काली पट्टी बांध के ये जो निर्देश है इसका यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक वो नई व्यवस्था का विरोध करेंगे। ऑनलाइन अटेंडेंस आ तो गया है, लेकिन जो परिषदीय विद्यालयों की भौगोलिक और भौतिक परिस्थिति है उसको देखते हुए ये हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोगों ने इसका विरोध किया है। हमको हाफ डे लीव दे दिया जाए, हमको कम से कम 30 ईएल दे दी जाए, अवकाश के दिनों में कार्य के बदले हमें प्रतिकर अवकाश दे दिया जाए, हमें सर्वर क्रैश हो जाए या कोई नेटवर्क की दिक्कत आती है तो उसके लिए भी लिखा पढ़ी में वैकल्पिक हमको उपस्थिति देने की व्यवस्था दे दी जाए। बहरहाल शिक्षक संघ ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि 14 जुलाई तक शांतिपूर्वक तरीके से नई व्यवस्था का विरोध किया जाएगा और अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गयी तो 15 जुलाई से बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आप सोचिए, गुरुजी विरोध कर रहे हैं क्योंकि अब तक आप रजिस्टर में साइन करते हैं, लेट आ रहे हैं तो साइन चल जाएंगे, 2-2 दिन तक आप नहीं आ रहे हैं और बाद में भी आप साइन कर देंगे, अटेंडेंस भर देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, अब ऑनलाइन भरनी पड़ेगी। लेकिन अब इसी पर ऐतराज है क्योंकि अब तक जो आप नहीं पढ़ा पा रहे थे बच्चों को, अब आपको स्कूल में रहना होगा, तो अब इसीलिए यह विरोध हो रहा है सीधे तौर पर। अब आपको शिक्षकों के विरोध की 6 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर देखिए लखनऊ की, यहाँ काली पट्टी बांधकर टीचर स्कूल पहुंचे। कौशाम्बी, बलिया, सीतापुर, रायबरेली, संभल में भी नए नियम के खिलाफ शिक्षकों ने विरोध किया। सोचिए, काली पट्टी बांध ली है लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस से डर रहे हैं, डिजिटल अटेंडेंस से क्यों डर रहे हैं? आखिर शिक्षक इस फैसले का विरोध क्यों कर रहे हैं? पहले आपको विरोध के कारण बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि आंधी बारिश में समय पर पहुंचना मुश्किल है। चलिए, होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी सिग्नल की समस्या होता है, सिग्नल की समस्या आती है। व्यवहारिक दिक्कतों पर विचार नहीं किया गया। इसके अलावा CL EL की मांग पूरी नहीं हुई।
ये भी एक बड़ा पहलू है। देखिए इसमें तो राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि आंधी बारिश में अमूमन टीचर लेट सो जाते हैं, बच्चे भी नहीं पहुंच पाते हैं, कई बार सिग्नल की कमी आती है। लेकिन रोज रोज तो नहीं होगा, रोज रोज इंटरनेट खराब नहीं रहेगा, ये बहाना तो कम से कम नहीं चलेगा। सीएल ईएल की मांग है वो पूरी नहीं हुई है, ये भी सरकार को सोचना चाहिए। सीएल और ईएल है उसकी समस्या को भी शॉर्ट आउट कर देना चाहिए, लेकिन भागना उसका कोई विकल्प नहीं है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें हमारे तमाम सहयोगी रहेंगे, उनके साथ तमाम शिक्षक भी होंगे। हमारे साथ आपको बता दें लखनऊ से हमारे सहयोगी रहेंगे अतीक अहमद रहेंगे, हमारे साथ दिनेश मिश्रा रहेंगे वाराणसी से, कानपुर से आपको बता दें कि हमारे साथ प्रवीण पांडे रहेंगे, हमारे साथ आपको बता दें कि अब्दुल सत्तार भी जुड़ेंगे, झांसी से जुड़ गए, मेरठ से भी हमारे साथ आपको बता दें कि पारस गोयल जुड़ गए। पहले अतीक का रुख कर लेते हैं। अतीक, सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर अमूमन ये देखा जाता है सरकारी स्कूलों में कि टीचर रजिस्टर पर अपना साइन करते हैं, लेट आए तो साइन कर देते हैं, अपनी अटेंडेंस लगा देते हैं, गायब हो जाएं तो भी साइन कर जाते हैं, 2-2 दिन का भी गायब हो जाते हैं तो फिर आके साइन कर लेते हैं। लेकिन अब वो सिस्टम हिल जाएगा, तो क्या नाराजगी उसकी वजह है या जो हम मांग दिखा रहे हैं कि देखिए बारिश आंधी बारिश में छूट होनी चाहिए, सिग्नल का भी इश्यू आता है? कहते हैं कि शिक्षकों की जो लेट लतीफी थी, जो शिक्षक अभी तक कहते थे कि वो नहीं पहुंच पाते हैं या बायोमेट्रिक नहीं थी तो वो अपने मन से जाते थे, नहीं आते थे, तनख्वाह भी नहीं कटती थी, वो कब आते थे कब जाते थे इसका कोई लिखा पढ़ी में कोई कुछ होता नहीं था केस भी। ऐसे में लगातार सरकार ये बात कर रही थी कि बायोमेट्रिक कर दिया गया, डिजिटल जो है अटेंडेंस लगेगी। ऐसे में शिक्षक बड़े परेशान हो गए कि वो नहीं आएंगे क्योंकि तनख्वाह कटेगी, इसको लेकर विरोध कर रहे हैं और काली पट्टी बांधकर कॉलेज स्कूल में जा रहे हैं। हालांकि लखनऊ में भी प्रदर्शन किया गया और इस कहते हैं जो डिजिटल अटेंडेंस को लेकर अपनी ये मांग कही कि वापस लिया जाए। हालांकि दिक्कत कहाँ पे है, क्यों इनको ऐसी दिक्कत हो रही है? जो नौकरी करनी है 10 घंटे की 8 घंटे की, तो जल्दी से लोगों से बात करेंगे और भी जगह जाएंगे भी है कि हालांकि क्या दिक्कत है शिक्षकों में कि और लोग जो शिक्षक है हालांकि विरोध कर रहे हैं कि बायोमेट्रिक हर जगह पे जितने भाग हैं ये विरोध कर रहे हैं कि इनकी बायोमेट्रिक नहीं होनी चाहिए और लगातार ये बात कर रहे हैं कि वापस दिया जाए। उत्तर प्रदेश की गरीब जनता जो रोज कमाती है रोज खाती है, वो बरसों से सरकार से मांग करती आई है कि अगर प्राइमरी ठीक कर दिया जाए, प्राइमरी के शिक्षक अगर बच्चों को ठीक से पढ़ाई लिखाई कराना शुरू कर दें तो गरीब का बेटा भी एक दिन IAS IPS बन सकता है। उसी कड़ी में अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने बायोमेट्रिक लागू किया है या प्राइमरी शिक्षा को बेहतर करने का निर्णय लिया है तो किसी को इसमें विरोध क्या है? विरोध करने का कारण क्या है? क्या वो नहीं चाहते कि गरीब का बेटा भी IAS बने, गरीब का बेटा भी डॉक्टर बने, गरीब का बेटा भी इंजीनियर बने? उसका जो फाउंडेशन है वो प्राइमरी शिक्षा ही है। आज इतनी महंगे स्कूल हो चुके हैं, इतने महंगे फीस हो चुके हैं कि रिक्शा चलाने वाले का बेटा, ठेला जल्दी और भी लोगों से बात करेंगे क्योंकि बाकी जगह भी हमको चलना है। ग्रहण अपने बच्चे को नहीं करा सकता है। अगर वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना चाहता है और शिक्षक पढ़ाएंगे नहीं तो जो एक अच्छी तरक्की की हम एक मन में भावना लिए बैठे और लोग की बात करते हैं, आप कहता है कि विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको भाई आपको दिक्कत क्या, नौकरी कर रहे हैं, आपको बायोमेट्रिक करना है, क्या विरोध दिक्कत लगती है? देखिए सरकार जो है सभी कार्य अच्छे कर रही है कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और प्राइमरी स्कूलों में जो भ्रष्टाचार था कि शिक्षक अपने घर में बैठते थे, अपने खेती का कार्य करते थे और यहाँ पर हाजिरी लगती रहती, आते थे 1 महीने में एक बार साइन कर देते थे। अब डिजिटल होने से उनको डेली आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो जिसको काम करना पड़े उसको तकलीफ तो होगी काम करने में तकलीफ और लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है कि प्राइमरी शिक्षकों का बायोमेट्रिक कर दिया जाएगा? हालांकि विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या लगता है? देखिए समय का अनुशासन होना अनिवार्य है क्योंकि शिक्षकों के ऊपर देश के भविष्य को तराशने का जो है जिम्मेदारी है, इसलिए उनका अनुशासन जो है वो बच्चों में एक संस्कार डालेगा जो है जो उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में मदद करेगा। आपको लगता है कि जो विरोध कर रहे हैं, हालांकि कहाँ तक विरोध ठीक है? क्योंकि कह रहे हैं कि वापस आने चीज़ जो सरकार कह रही बायोमेट्रिक लगातार जो लागू हो जाएगा, ऐसे शिक्षक अलग इस कह रहे हैं 7 वर्षों में लगातार जिस तरह से शिक्षा का ग्राफ बढ़ा, मजबूत हुआ उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है जब हम प्राइवेट स्कूल को देखेंगे जहां 10,000 रुपए पाने वाला टीचर जो है बायोमेट्रिक दे रहा है तो आप 70,000। बिल्कुल, देखिए लखनऊ के लोग चाहते हैं कि बायोमेट्रिक होनी चाहिए, लखनऊ की जनता आम लोग कह रहे हैं कि होनी चाहिए क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी। हमारे साथ दिनेश भी जुड़े हैं वाराणसी से। दिनेश, वाराणसी के लोगों का क्या कहना है जो शिक्षक का आनाकानी कर रहे हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर, उस पर जनता की क्या राय है? देखिए अब आपको बता दें कि हम अभी जनता के पास तो नहीं लेकिन सीधे सीधे शिक्षकों के पास मौजूद हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर
डिजिटल अटेंडेंस को लेकर के इनका विरोध क्यों है? एक तरफ आम जनता यह कह रही है कि ये डिजिटल अटेंडेंस होना चाहिए, वहीं पर पूरे प्रदेश के साथ साथ अब आज वाराणसी में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। उसी में से कुछ शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं। खुद यहाँ के बेसिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष शशांक पांडे जी जो विरोध का नेतृत्व कर रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। शशांक जी, डिजिटल अटेंडेंस का विरोध आखिर क्यों? पहले तो मैं अपने नाम को बता दूं, मेरा नाम शशांक कुमार पांडे है। मैं बेसिक शिक्षा का अध्यक्ष नहीं हूं, मैं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का जिला अध्यक्ष हूं और आज पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया हुआ है। हम विरोध ऑनलाइन हाजिरी का नहीं कर रहे हैं। 15 तारीख से ऑनलाइन हाजिरी होनी थी, हम तैयार थे। हमने कुछ मांगे अपनी सौंपी थी। मांगे क्या थी कि आप शिक्षकों को, प्रतिनिधि शिक्षकों को, प्राइमरी शिक्षकों को सबसे ज़्यादा जगह लगाते हैं, काम लेते हैं। आप सभी जानते हैं पूरे भारतवर्ष में अगर प्राथमिक शिक्षक सरकार के साथ न खड़ा हो तो कोई भी काम नहीं होने वाला है। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या है कि आप सिर्फ 14 CL देते हो। हमारे जो शिक्षक हैं वो शहर में निकल करके गाँव में जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो गाँव से निकल के शहर में आते हैं, ज़्यादातर रहते हैं जो गाँव में जाते हैं। और गाँव में जाने के जो रास्ते हैं वो किस तरह के हैं उसको बताने की आवश्यकता नहीं। अगर आप सर्वे करेंगे तो आप जान देंगे कि तमाम तरह के रोड़ा, तमाम तरह के अवरोध के साथ वो विद्यालयों में पहुँचते हैं, फिर भी वो समय से पहुँचते हैं। हमारा समय से पहुँचना आदत है। दिक्कत क्या हो रही है कि आपने निरीक्षक लगा रखा है, आपने BSA लगा रखा है, सब जांच कर रहे हैं। आपको तो अपने BSA पे भी भरोसा नहीं, अपने निरीक्षक भी भरोसा नहीं है, शिक्षक पर तो आपको भरोसा है ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या है कि जब आप 15 तारीख को आपने ऑनलाइन हाजिरी की बात की थी तो आपने आज 8 तारीख को ऑनलाइन हाजिरी की बात क्यों की? उसके पीछे बड़ा कारण ये कि हमने राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने ज्ञापन दिया कि आप 14 CL हमको देते हो, आप उसको हाफ कर दो। 14 दूनी 28, 28 हाफ CL कर दो, क्योंकि ये व्यवहारिक नहीं है कि 40 किलोमीटर दूर जाने वाला शिक्षक 8 बजे अगर किन्हीं कारणों से उसको लेट होता है तो 8 बजे आपका पोर्टल खुलेगा और 5 मिनट में पोर्टल बंद हो जाएगा। 5 मिनट में उसकी हर चीज़ नहीं हो पाएगी तो उसका वेतन कटेगा। मतलब कुल मिला के डिजिटल अटेंडेंस को लेकर के आप लोग मतलब इसमें सुधार चाहते हैं, इसका विरोध मतलब क्या चाहते हैं? हमारा ये है कि हम हाजिरी तो हम दे ही रहे हैं, हम तो विद्यालय में समय से जा ही रहे हैं। आपका BSA तो रोज जांच कर रहा है, आपका BU तो रोज जांच कर रहा है, कहाँ पकड़ पा रहा है हमको? हम इनसे पूछिए ना, तो दिक्कत क्या आपको? अटेंडेंस दे दीजिए कर रहे हो, उसमें 5 अगर आप टाइम पर जा रहे हैं तो दिक्कत क्यों आ रही है? फिर आप क्यों डर रहे हैं? आखिर रहते टाइम से आप जा रहे हैं तो आखिर दिक्कत क्या है? जब टाइम से जा ही रहे हैं सब कुछ, तो डिजिटल अटेंडेंस को लेकर के इतना बवाला क्यों है? दिक्कत ये है कि जब हमारा शिक्षक 4-5 मिनट लेकर लेट होता है तो हमसे स्पष्टीकरण लिया जाता है। जब हम उसको स्पष्टीकरण दे देते हैं तो हमारे वेतन में बाधा नहीं आती है। ऑनलाइन अटेंडेंस में क्या है कि हमारा पोर्टल जब ओपन होगा उस पोर्टल के टाइम में अगर हम नहीं है तो अनुपस्थित माना जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन अनुपस्थिति हो जाएगी तो हमारे उस दिन के वेतन का नुकसान होगा। हमारा ये कहना है कि आप अगर हमारे CL को ठीक कर दो, CL को हाफ कर दो, 14 की जगह। चलिए, ये इनकी मांग है, ये इनकी मांग है। मैं लौटूंगा जल्दी से और भी लोगों के पास। कल अब्दुल सत्तार झांसी जुड़े हैं। अब्दुल, जरा पूछिए लोगों से क्या मांग है, लेकिन ये बहानेबाजी क्यों, ये इस तरह के एक्सक्यूजेस क्यों? जब आप टाइम से जा रहे हैं तो फिर आप डिजिटल से क्यों डर रहे हैं? देखिए, ऑनलाइन हाजिरी को लेकर तमाम हमारे साथ शिक्षक उनसे चर्चा करते हैं कि आखिर ऑनलाइन का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या वजह से आ रही है जो ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हुई हाजिरी की, इस पर आपका क्या कहना है? हमारा ऑनलाइन से कोई नुकसान नहीं है, ऑनलाइन अच्छी चीज है। राष्ट्रीय शैक्षिक संघ से जिला अध्यक्ष संजीव तिवारी। हमारा उद्देश्य है जो टीचरों की समस्या है, जैसे गांव में रोड नहीं है, कहीं पानी भरा है, कहीं कीचड़ मची है, वहां जाने में असमर्थ है, इसलिए विरोध है, ना कि ऑनलाइन का विरोध है। आप बताइए आखिरकार किस बात का विरोध है? जब सरकार ने कहा कि ऑनलाइन हाजिरी दीजिए, आप लोग क्यों नाराज है इसमें? हमारा प्रश्न है कि ऑनलाइन केवल अध्यापक ही क्यों, बस ये प्रश्न है हमारा। कहीं अध्यापकों की गरिमा के साथ खिलवाड़ तो नहीं है? सारे विभागों को ऑनलाइन कर दिया जाए, अध्यापक को भी ऑनलाइन कर दिया जाए। इसके साथ साथ तमाम ऐसी चीजें हैं, हमारी छुट्टियां बढ़ाई जाएं, जैसे कहीं अब्दुल सत्तार, उनसे कहिए धीरे धीरे सभी को ऑनलाइन किया जा रहा है, सारे विभागों को डिजिटल किया जा रहा है। ये सारे विभाग डिजिटल किया जा रहा है, इस पर आपको क्या ऐतराज है? क्या सॉरी, सारे विभागों को डिजिटल किया जा रहा है, आपके विभाग को भी डिजिटल कर दिया गया, ऑनलाइन हाजिरी कर दी गई, इसका विरोध क्यों? नहीं, विरोध ऑनलाइन हाजिरी का बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो बहुत जरूरी है। जैसे कोई विद्यालय में पहुंच गया, अचानक कोई इसको परेशानी आ गई और उसका दोबारा अटेंडेंस नहीं लगी तो वो एब्सेंट माना जाएगा। इसलिए हम मांग करते हैं कि हमें 30 EL हाफ CL ये प्राप्त की जाए अध्यापकों को। हमें ऑनलाइन हाजिरी देने में कोई समस्या नहीं है। डिजिटल का क्यों विरोध कर रहे हैं? ऐसी क्या बात आ रही है, क्यों नाराज है आप लोग? इसलिए नाराज हैं कि किताबें कभी टाइम से देते नहीं। 3 महीना हो गए सत्र शुरू हुए, किताबें नहीं दी। DBT का पैसा टाइम से देते नहीं, DBT का पैसा टाइम से देते नहीं।
अध्यापक की प्रोन्नति, अध्यापक का अंतर्जनपदी और अंतः जनपदी स्थानांतरण टाइम से करते नहीं, अध्यापक का प्रमोशन करते नहीं, अध्यापक की कोई केयर नहीं। CLEL ठीक है, देखिए ये बहुत बड़ी बात है। अब्दुल, मैं लौटूंगा आपके पास। CLEL का इनका जो बात है वो होनी भी चाहिए, इस तरह की दिक्कतें भी आ सकती है, लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस से क्यों डर है? एक बड़ी बात। पारस गोयल का रुख लेते हैं। पारस, जल्दी से लोगों से पूछिएगा इनकी क्या कहना है कि जो अटेंडेंस हो रही है उस पर क्या ऐतराज? बिल्कुल, देखिए सरकारी स्कूल में डिजिटल अटेंडेंस का फरमान, कुछ शिक्षक हमारे साथ मौजूद है, आप बताएं किस बात का विरोध है? सर, हमारी जो 70% महिलाएं ऐसी हैं जो दूर दराज इलाकों में जाती है और जहाँ यातायात का कोई साधन नहीं है, वो या तो लिफ्ट लेके या पैदल वहाँ जा रही है। अगर वो 5 मिनट लेट हो जाती है तो क्या वो अनुपस्थित मानी जाएगी, जबकि वो पूरे दिन स्कूल में बैठी है? इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। आप बताएं क्यों डिजिटल हाजिरी का विरोध हो रहा है? सर, हमें डिजिटल हाजिरी का विरोध नहीं है, लेकिन हमारा कहना यह है कि जिस तरह से अन्य विभाग के कर्मचारियों को TCL और 15 CL हाफ डे CL दी जाती है, उस तरह से वो ऑप्शन हमारे पास भी हो तो हमें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक बार अगर शिक्षक स्कूल में गया और 10 बजे के बाद उसके घर से कोई फोन आता है, उसके माता पिता कोई बीमार है, तो क्या किस कारण से घर पे वापस आएगा? तो अगर वो हाफ डे CL का उसके पास ऑप्शन होगा तो तसल्ली से आराम से घर पे जाकर के माता पिता को देख सकते हैं। तमाम विभाग जो है वो ऑनलाइन हो रहे हैं, डिजिटल हो रहे हैं, तो आप लोग के अटेंडेंस पे क्या दिक्कत आ रही है? हमें ओपन अटेंडेंस में कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन अटेंडेंस होनी चाहिए, हम इसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन इसके जो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं उस पर भी तो विचार करना चाहिए। ऐसी कंडीशन में बैठे हमारे शिक्षा अधिकारी नए नए कानून और नए नए प्रोजेक्ट हमारे सामने रख देते हैं। आज बेसिक शिक्षा को पूरी तरीके से एक लेबोरेटरी बना दिया गया है, बिना शिक्षकों की व्यवहारिक समस्याएं जाने, प्लेटफॉर्म पे आए बिना शिक्षकों के साथ अत्याचार हो रहा है। ऑनलाइन अटेंडेंस से पहले शिक्षकों की समस्याओं का निदान होना चाहिए। डिजिटल अटेंडेंस का विरोध क्यों है इतना? डिजिटल अटेंडेंस का कोई विरोध नहीं है, हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, पहले हमारी जो डिजिटल अटेंडेंस थी वो 15 तारीख से होनी थी, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि वो 8 तारीख से कर दी, जबकि हमारे शिक्षकों के संगठन हैं उन्होंने सबसे पहले सब अपनी 21 सूत्रीय मांग रखी और प्रशासन चाहे तो आपस में सामंजस्य बैठा के आपस में बातचीत करके और हमारी समस्याओं को सुनते हुए हम तैयार हैं डिजिटल अटेंडेंस के लिए। लेकिन एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अभी ऑनलाइन डिजिटल हाजिरी का विरोध हो रहा है। अभी ऑनलाइन लीव लेते हैं, पहले बोल ऑनलाइन लीव लेते हैं, ऑनलाइन लीव में EHRMS पोर्टल से लेते हैं, कई बार वो क्रैश कर जाता है, टीचर बैठा रहता है, ऑनलाइन उसकी लीव हो ही नहीं पाती। तो ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जो वर्क नहीं कर पाते प्रॉपर, तो पहले इसका कम से कम एक बार ट्रायल हो जाए, वो पूरा प्रॉपर वर्क कर ले, सभी टीचर्स की समस्याओं का समाधान हो। ट्रायल के बाद डिजिटल हाजिरी में तैयार है, कोई तैयार है आप लोग? देखिएगा, जिस तरह से अभी सर ने कहा कि जो सुविधाएं हमारी मांगे हैं वो बेसिक जरूरतें हैं अध्यापक की, जब तक वो पूरी नहीं होती तो देखो डिजिटल हाजिरी का विरोध है। चलिए देखिए, मांग ठीक है, लेकिन बहानेबाजी नहीं चलेगी। कुछ मांगे ठीक है। कानपुर का रुख लेते हैं जल्दी से। परवीन पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परवीन, जरा पूछिए लोगों से जल्दी से क्या मांगे और क्या दिक्कत है टीचरों को? सवाल बहुत ज्यादा है, क्योंकि डिजिटल की बात आ रही है, ऐसे में अगर देखा जाए तो शिक्षकों को छुट्टियां भी ज्यादा मिलती हैं। डॉक्टरों को जब डिजिटलाइजेशन की बात हुई थी कि उनका भी उपस्थिति डिजिटल में की जाएगी, तो वहां भी थोड़ा बहुत हंगामा हुआ था। तो शुरुआत में नियम आते हैं तो बवाल होता है, ऐसे में सवाल जवाब जानते हैं कि क्या मतलब। सर, सबसे पहला सवाल कि शिक्षक को डिजिटल उपस्थिति दर्ज करानी, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, सरकार ने जो ये एक रूलिंग बनाई है, रूलिंग बनाने से पहले उसका प्लेटफॉर्म तो तैयार करें। हमारे 40 to 50-60% रूरल क्षेत्र में स्कूल्स हैं और वहाँ नेट की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। अगर टीचर वहां पे जाएगा और अपनी बायोमेट्रिक जो इनका प्रोसीजर है, हमसे नहीं करा रहे हैं, ये वीडियो क्लिक करा के भेज रहे हैं, तो इसके लिए अगर नेट की प्रॉब्लम होगी उस दिन उनकी जो है विदाउट पेमेंट लीव जो है वो मानी जाएगी, तो बहुत सही नहीं है भाई। अगर कोई भी सिस्टम बनाया है तो उसके लिए पहले एक प्लानिंग तो करें कि हम वहां पर कैसी फैसिलिटीज रखेंगे। होना चाहिए इसके लिए, कैसे होगा भाई? इसके लिए देखिए, पहले से बेसिक शिक्षा में सबसे पहले से देखिए BEO है ब्लॉक स्तर पे। आप अटेंडेंस जैसे और विभागों में हमारे जिलाधिकारी वगैरह जो है जाके एकदम अचानक चेकिंग करते हैं, ऐसे चेक कराइए ना। उसमें जो मिलते हैं उनके साथ एक कार्रवाई करिए। बायोमेट्रिक का रूरल एरिया में जो इनका इम्प्लीमेंटेशन है, मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसे सही नहीं है। आप क्या कहेंगे सर डिजिटल उपस्थिति को लेकर? कम से कम ऑब्जर्वेशन 2-3-4 महीना पहले
बड़े अधिकारी शिक्षा विभाग के जाएं सभी स्कूलों में और ऑब्जर्वेशन करें। शिक्षक यदि समय से ना मिले तो इस तरह के कदम उठाने चाहिए सरकार को। और टीचर्स की पोस्टिंग 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर दूर है, आने जाने में 1-2 घंटे का समय लग जाता है, रोडें ठीक नहीं है गांव क्षेत्र में, इस तरह के नियम शायद नहीं चल पाएंगे। और नेट की तो प्रॉब्लम हो ही रही है, साथ में कम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम हो रही, लोग आ नहीं पा रहे हैं, 70 किलोमीटर दूर है, कोई शिक्षक लेडीज शिक्षक है, बताओ कैसे जा पाएगी। और आधे 1 घंटा लेट हो गई, 2 घंटा लेट हो गई तो उस दिन का पूरा सीएल जाएगा, उसकी तो मेहनत गई, वो तो समय से पहुंचा। तो इस तरह से सरकार को अचानक ही कदम नहीं उठाना चाहिए। सरकार को कम से कम वार्निंग दे करके 4-5 महीने का समय दे करके ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। अधिकारी स्कूलों में जाएं, बीएसए स्कूलों में जाएं, देखें कि टीचर टाइम से नहीं आ रहा है, तब इस तरह के रूल लाने चाहिए। सही नियम है कि नहीं है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही नियम नहीं है। पहले इसकी समीक्षा करनी चाहिए। किसी भी नियम को लाने से पहले समीक्षा करनी चाहिए। टीचर 80 किलोमीटर दूर जा रहा है, कहीं उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, कुछ हो जाता है। बहुत से इलाके ऐसे जहाँ नेटवर्क आज भी है, टावर की व्यवस्था नहीं, तो पहले उसको सही करें, इसके बाद कोई नियम लाए। ये नहीं कि जो मनाया नियम ले आए। शिक्षकों से भी पूछना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए शिक्षकों से कि ये नियम है और पूरा एक वो करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो नियम नहीं सही। क्या कहेंगे डिजिटल उपस्थिति को लेकर जो एक्चुअली ये है कि इन सब लोगों की बात से हम बहुत ज्यादा सहमत हैं और इनका भी कहना ठीक है कि अगर कोई भी इशू हो रहा है तो उसके लिए पहले से कुछ ना कुछ वर्क देनी चाहिए, कोई ना कोई प्लान। लौटेंगे एक बार हम अतिक क्या रुक लेते हैं। अतिक जल्दी से लोगों से पूछेगा, ये बहानेबाजी ठीक है जो शिक्षक दे रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक तो बहुत दूर है, सड़कों बहुत खराब है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा यूपी में गांव की सड़कें खराब है, ठीक है, इंटरनेट एक दिन ही तो हो सकता है, 1-2 दिन हो सकता है, तो सरकार को विकल्प बनाना चाहिए। अतिक जल्दी से पूछे लोगों से, क्या इनकी बहानेबाजी ठीक है? बिल्कुल, लखनऊ जनता से राय लेते हैं एक बार और कि ये जो टीचर हैं वो लाइव सुने तो कह रहे थे कि हमारी जो घर है वो काफ़ी दूर रहता है, 80 किलोमीटर है, सरकार को समीक्षा करनी चाहिए कोई रूल लाने से पहले। क्या ये लगता है कि इनकी तनख्वाह कट जाएगी, जो लेट लतीफ़ी थी, जो बहानेबाजी थी, वो बंद हो जाएगी? आप अधिकांश जो प्राइमरी के टीचर हैं वो लगभग या तो अपने गांव के आसपास उनकी नियुक्ति हुई है या उनके लगभग ब्लॉक में हुई है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट में दूर हुआ है और गैर जनपद के तो टीचर बहुत कम से कम है। सरकार अगर चाहती है कि शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, प्राइमरी की शिक्षा ठीक हो, तो शिक्षकों को उसका पालन करना चाहिए और गरीब के बच्चों को भी ईमानदारी से पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाना चाहिए। अब बताइए क्या लगता है कि जो बहानेबाजी चल रही है, लगातार ये बात कह रहे हैं कि काफ़ी दूर है समीक्षा की सरकार, अभी हम लोग जो है दूर से आते हैं, गाड़ी खराब हो जाती है, बहानेबाजी ठीक है इस कानून को लेकर? नहीं, अगर दूर से आते हैं तो समय से पहले निकले, सरकारी नौकरी है, नौकरी करने समय से पहले निकले। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए ये देखिए जनता भी राय दे रही है कि अगर ये बहानेबाजी नहीं चलेगी, समय से पहले निकल जाइए, 10 मिनट 20 मिनट पहले। जल्दी से दिनेश मिश्रा, लोग जो आम जनता वो कह रही है कि अगर आप दूर से आते हैं जाते हैं तो जल्दी निकल जाइए, इंटरनेट हर दिन तो खराब होगा नहीं और सड़कें इतनी खराब है नहीं। हमारा विरोध नहीं, हम इनसे यही एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर जो जनता का कहना है कि दूरी है अगर तो समय से निकल जाइए, नेट है तो रोज़ वो खराब नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक सिर्फ आपकी स्वतंत्रता, आप लोगों की स्वतंत्रता का आनंद हो रहा है, इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है? ऐसा कोई बात नहीं है। शिक्षक हमेशा समय से आता है और राष्ट्र निर्माता है, लेकिन यहाँ पे जबरदस्ती नीतियों को एसी में बैठ के अधिकारी, तमाम ऐसे विद्यालय हैं, आप देखिए कि पूरा विद्यालय डूबा हुआ है पानी में, कीचड़ में हमारे अध्यापक जा रहे हैं, 3-3 कपड़े लेके जाते हैं, रास्ते में गिरते रहते हैं। हमारी प्रमुख मांग है कि जो प्रतिकार अवकाश है, जो हमारे अध्यापकों को एक्स्ट्रा दिन कराया जाता है उसका दिया जाए, हमारे सीएल को जो दिया जाता है उसको हाफ कर दिया जाए। जरा मान लीजिए हम 7 बजे स्कूल पहुँच गए और 20 मिनट बाद हमारे पिताजी का तबीयत खराब हो गया, पत्नी के परिवार में किसी की तबीयत खराब, हम कैसे जाएंगे? तो रोज का नहीं होगा ना, मतलब जो उसीलिए हम हाफ सीएल मांग रहे हैं ना कि जब हम विद्यालय में उपस्थित। ये ठीक है, आप ठीक है, आपकी मांग देखिए हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हम तक अपडेट पहुंचाने के लिए। लेकिन रोज रोज नेट खराब नहीं होगा, रोज आप लेट नहीं होंगे और रोज इतना नहीं है कि सड़कें बहुत ज्यादा खराब है ग्रामीण इलाकों की। ठीक है, आपकी दिक्कतें हैं कि देखिए सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए, नेट अगर कभी खराब हो तो एक विकल्प होना चाहिए, 8-10 मिनट की छूट होनी चाहिए, इस पर भी गौर करने की जरूरत है जो टीचर रख भी रहे हैं।